बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद सोहेल कमर अपने यूट्यूब चैनल कमरनामा में आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आजकल सियासी तौर पर हलचल मची हुई है पूरे मुल्क में, क्योंकि इमरान खान पर तौहीन अदालत या जजों की तौहीन, उन पर दहशतगर्दी की FIR काट दी है और दहशतगर्दी के मुकदमे के तौर पर उनसे निपटा जा रहा है। लिहाजा पूरे मुल्क में सियासी बहरान की कैफियत है। नाज़रीन, आजकल माइनस इमरान खान की हर जगह और सोशल मीडिया पर ये बात तेज़ी से गर्दिश कर रही है। एक तरफ तो इस नाअहल इम्पोर्टेड हुकूमत और इनको अवाम पर मुसल्लत करने वालों ने पाकिस्तान को मुआशी तौर पर तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया है, और दूसरी तरफ माइनस इमरान खान की बातें हो रही हैं। इमरान खान ने आज गुजरावाला के जलसे में एक बड़ा ऐलान भी कर दिया है और कहा यह जा रहा है कि खान साहब को मुख्तदर हल्के टेक्निकल तरीके से 22 सितंबर तक हाई कोर्ट इस्लामाबाद ने फैसला महफूज कर लिया है और उन्हें नाअहल करने की पूरी साजिश कर ली गई है। और अगर न्यूट्रल्स ने अदालतों से ये फैसला करवा लिया तो ये 22 करोड़ से ज़्यादा आवाम का गैज़ो गज़ब इन सब को बहा कर ले जाएगा। अवाम अपनी जानों के नजराने खान साहब के लिए देने को तैयार बैठे हैं। अवाम ये कह रही थी कि खान साहब को आखिरी जलसे में इस्लामाबाद की कॉल देनी चाहिए थी, और हम तैयार होके इस जलसे में आए हैं ताकि हम सीधा कॉल मिलते ही इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो जाएं। आवाम के गुस्से का इजहार, जिसमें औरतें मर्दों से पीछे नहीं हैं, वीडियोज में मुलाहिजा करें कि किस तरह आवाम गजब ढाने के लिए तैयार है। नो वे, आवाम इनको नोच डालेगी, आवाम इनकी बोटियां कर देगी। आवाम इतनी गुस्से में है कि हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे खान साहब आज ही कॉल दें, और हम सारी आवाम, हम घरों को नहीं जाएंगे, हम पूरे पाकिस्तान को जाम कर देंगे। और हम इतने तंग आ चुके हैं अवाम का बिलों में भरमार, बिजली के बिलों में। गरीब लोग एक पंखा 30 हजार रुपए का बिल, 15,000 30,000 एक पंखे का बिल। अवाम खुदकशी करने पर, इससे बेहतर है कि हम इन्हीं को मारें, इनके कपड़े उतारें, इनको फाड़े। हम तो इतने तंग आ चुके हैं। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे खान साहब आज ही कॉल दें कि अवाम बाहर निकलने के लिए तैयार है और इससे जान छुड़ाने के लिए हम बेताब हैं। इतने परेशान है अवाम, इनसे छुटकारा चाहते हैं हर हाल में, क्योंकि लाकानूनियत है और अवाम के लिए कोई कानून साजी नहीं कर रहे, और बैरूनी मुदाखलत के ये आलाकार हैं। और ख़ास तौर पे न्यूट्रल को समझ लेना चाहिए कि अब अवाम उठ खड़ी हुई है, अवाम ने इनको नंगा कर दिया है, ये भी अवाम ही से हैं, ओके। और इनको कुछ शर्म करनी चाहिए कि अपनी आवाम के ऊपर जुल्म करवा रहे हैं इन गद्दारों से, चोरों से, जो मुल्क और कौम के दुश्मन ठहरे, ओके। ये मुल्क के हमदर्द नहीं है। ये वो जैसे होता है ना कि दिहाड़ी लगाने आए हैं, लगाई बंदर की तरह छलांग लगा के फिर दरख्त पे जा बैठेंगे, उधर लंदन भाग जाएंगे। ये वो है, इन्होंने अपने केसेस नहीं खत्म कर लिए। वो कह रहे हैं कि हमें अवाम की महंगाई से कोई सरोकार नहीं है, जैसे आसमानों तक जारी जाती जाए, लेकिन वो फौरी तौर पे वो कानून साजी करके अब दरखास्तें 1 by 1 करके दे रहे हैं कि वो भी छूट गया, वो भी छूट गया, हम सब के केसेस माफ हो गए। और ये क्या करेंगे, 1 by 1 लंदन में जा बैठेंगे। और मुल्क की सियासत पर इसके असरात हमें बहुत भयानक नज़र आते दिखाई दे रहे हैं। न्यूट्रल्स ने जितने भी एडवेंचर करने की कोशिश की इस पाकिस्तानी कौम और इमरान खान के साथ, उन सब अवाम की ताकत इन सब पर हावी हो गई। और अगर उन्होंने इमरान खान को नाअहल करने और दीवार से लगाने का एक और तजर्बा किया तो फिर ये अंदाज़ा नहीं लगा रहे हैं कि ये अवाम पूरा मुल्क
और इस्लामाबाद बंद कर देगी। 4 माह हो गए इनको बर्दाश्त कर रही है कौम। 4 माह से कौम इनको वक्त दे रही है, टाइम दे रही है, इनको शायद इनको समझ आ जाए, शायद ये बात आ जाए, मगर ना इनको समझ आ रही है ना ये बात आ रहे हैं। इनको हर बात के ऊपर गम गुस्सा आ जाता है, तो अब टाइम है कि इनको अवाम अपना गम गुस्सा दिखाएगी। आज़ादी जो है वो मांगने से नहीं मिलती, आज़ादी हमेशा छीननी पड़ती है। आपको छीननी पड़ेगा अपना हक, आपको आज़ादी छीननी पड़ेगी अपने बच्चों के लिए निकले, अपने मुस्तकबिल के लिए बाहर निकले। लेकिन चलेगी सिर्फ अल्लाह की, जो वो चाहेगा वही होगा। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि ये डिफाइनिंग मोमेंट्स हैं पाकिस्तान के। हक और बातिल की जंग है। ये पहली बार इस तरह हुआ है कि पूरा सिस्टम चैलेंज हुआ है। और दूसरी बात, ये मैंने दाढ़ी रखी हुई है। मैंने दाढ़ी किस लिए रखी है? अल्लाह के नबी की मोहब्बत, ये सुन्नत है अल्लाह के नबी की। लेकिन अल्लाह के नबी की जो सबसे बड़ी सुन्नत है ना, वो ये है जो ये अल्लाह का वली कह रहा है। और बस इसके बाद कोई बात की गुंजाइश नहीं, जो मर्जी कर लो, मेरा रब है, मेरा अल्लाह। मैंने कहा ना, उसका एक ही चीज़ में, जिस तरह हम कहते हैं ना कि अल्लाह की कुदरत क्या है, वो एक ही लफ्ज़ में कंक्लूड होती है, हम नहीं समझ सकते। इन्ना का अला कुल्ली शैइन, वो हर चीज़ पे कादिर है। तो मैं इसी तरह कह रहा हूँ, ये जो मर्जी कर ले। और बाखबर ज़राए ये बता रहे हैं कि श्रीलंका की तरह आवाम इनके महलों पर कब्जा करके दिखाएगी और फिर इन्हें छुपने की जगह नहीं मिलेगी और फिर आवाम अपना इंसाफ सड़कों पर करेगी और फिर आवाम अपनी मर्जी की हुकूमत बनाएगी। क्या तुम आवाम के गज़ब को आजमाना चाहते हो? तो ये भी करके देख लो। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि हमारे दिलों में खुदा की कसम आग लगी हुई है। हम कहते हैं कि कब हमारा कप्तान काल दे, इन बगैरतों के घरों में घुस घुस के मारेंगे हम। राना सिनाउल्ला, तुम क्या कहते हो? मैं बच जाऊंगा और डीजल भी नहीं बचेगा। हम इंशाल्लाह कहते हैं ये जितने मर्जी चैनल बंद कर दे, हमें नहीं परवाह। और अब तो हर बच्चे के पास मोबाइल है। इमरान खान हमारे दिलों में है, हमारे दिल से कैसे निकालोगे? तुम उनको दहशतगर्द कर रहे हो और डीजल दहशतगर्द तो तू है। वो कुरान शुरू कराता है, तू कुरान स्कूल में बंद करवाता है। डीजल, तुमने स्कूलों में सिपारे जो बंद करवाए, इमरान खान ने कहा पहले कुरान पढ़ा जाए, पहले सिपारा पढ़ा जाए, पहले कलमा पढ़ा जाए, फिर इंग्लिश और उर्दू पढ़ी जाए। हम ये कहते हैं डीजल, तुम मरियम के साथ तस्वीरें उतारते हो। ओए तुम तो आलिम हो, मुझे तो शर्म आती है तुम्हें आलिम कहने पे। ओए तुम कुरान पढ़ो, तुम मस्जिद में बैठो, मस्जिद में कम पैसे मिलते हैं, इतने पैसे मिलते हैं। तुमने हमारे ज़मीर बेचे हैं। मलक असद ने हमारे वोट बेच के कहता है चुंगी अहमद सद्दू में काम मैंने करवाया। मलक असद, और तूने गद्दारी की है, तुम लोटे बन गए, तुमने हमारे वोट बेचे हैं, हमारे ज़मीर बेचे हैं। हम मलक असद को भी नहीं छोड़ेंगे। मैं अकेला, खुदा की कसम, इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में मलक असद के सामने खड़ा था। मैंने हालांकि उनके टिक्के कबाब भी पकाए जब इमरान खान के साथ है ये मलक असद बगैरत। और इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के सामने मलक असद कहता कि चौधरी ने पर्चा करवाया। मैंने उठकर कहा चौधरी ने नहीं करवाया, हमारे वोट जो बेचे हैं हमने करवाया है। मारो फेर, मारो गोली, हम इंशाल्लाह ताला अपने कप्तान को लेकर आएंगे। मरियम तैयारी कर लो, हमारा कप्तान जल्द आ रहा है। जिसके साथ अल्लाह की मदद हो और अवाम का जज्बा इमरान खान के साथ हो। ये 14 पार्टियां पहले भी इकट्ठी हुई थी, ये कुछ नहीं कर सकते, ये सिर्फ ड्रामा करते हैं। मरियम को कहो अपना चेहरा दो, तेरे चेहरे पे वट ना हो तो मैं इमरान खान की पार्टी छोड़ दूंगा। मरियम, तुम पैसे दे के मेकअप करके लोगों को बुलाते हो, तुम्हारे पास सिर्फ डीजल फजलुर रहमान आएगा, उसके अलावा पीटीआई का कारकुन कोई नहीं आएगा। हम इंशाल्लाह ताला मरियम को कहते हैं, इसने कहा था मेरी यूरोप क्या पाकिस्तान में भी जायदाद नहीं है। और झूठी मरियम, तुमने अपने गोंगलू जैसे भाई हैं उसको बोलो मेरे साथ गोल लगा के दिखाए, मेरे साथ काम करके दिखाए। अगर वो कर गए तो हम अपना गला काट देंगे। ये गद्दार है। इसका बाप अब फजलुर रहमान अपने बेटे को लाना चाहता है, नवाज शरीफ अपनी बेटी को लाना चाहता है, शहबाज शरीफ अपने बेटे को लाना चाहता है, और इमरान खान तो अवाम में से बंदे लेके आ रहा है। यह गद्दारों को आग लगी हुई है। कप्तान, इसी तरह आग लगा के रखो, हम इंशाल्लाह डंडे मार मार के बुझा देंगे। शायद तुम यही चाहते हो, मुल्क में हालात खराब होने का जवाब बनाकर
एमरजेंसी लगा के मुशर्रफ की तरह अपनी एक्सटेंशन को दवाम दोगे। अब आवाम इतनी बेजार हो चुकी है शदीद महंगाई और बिजली के रेट बढ़ने से और बढ़े हुए बिलों से और सैलाब में तबाह हुए घरों से बेघर लोग और भूख से बिलबिलाते बच्चे, औरतों और मर्द तुम्हारे किसी भी तजर्बे को बर्दाश्त नहीं करेगी, ना एमरजेंसी ना कोई और तजर्बा। तब तुम्हारा ये तजर्बा बुरी तरह नाकाम होता नजर आएगा। तुम लोगों ने तो मुल्क को वो नुकसान पहुंचाया है और पहुंचाने जा रहे हो जो दुश्मन भी कभी नहीं पहुंचा सकता था। 5 महीनों में डाकुओं को मुल्क पर बिठाकर जो नुकसान पहुंचा दिया है और मुल्क की मईशत को इतना नीचे गिरा दिया है कि तुम्हारे बाद में ये संभाले नहीं संभलेगी। अपनी जिद और अना और ताकत के नशे में और कितना इस मुल्क को नुकसान पहुंचाओगे। अवाम सब जानती है कि बरी इमाम में किए गए अहद पैमान तुम अभी तक निभा रहे हो, जो नवाज शरीफ से किए हुए थे कि नून लीग समेत सारी पीडीएम जमातों के करप्शन के केसेस माफ़ करवा दिए, ईसीएल से नाम निकलवा दिया, ईवीएम की मशीन ख़त्म करवा दी ताकि बैरूनी मुल्क पाकिस्तानियों से वोट का हक छीन सको। उनके बस बाहर से आने वाले पैसों पर तुम नज़र रखते हो कि वो पैसा भेजते जाएं, लेकिन उनको वोट का हक देना नहीं चाहते थे ताकि वो इमरान खान को वोट ना दे दें। इसलिए तुमने ईवीएम मशीन को ख़त्म कर दिया। कल की इमरान खान की टेलीथॉन में बैरूनी मुल्क पाकिस्तानियों ने बिलियंस डॉलर उसको दिए हैं सैलाब जदगान की फंड रेजिंग में। 5.2 यानी आवाम को समझाने के लिए 502 करोड़ इमरान खान के कहने पर दिए हैं। तुम लोग कुछ आवाम से लेकर दिखाओ तो आवाम तुम्हें मानेगी कि तुम्हारी कोई क्रेडिबिलिटी है इस मुल्क में, इस आवाम के ऊपर। इस आवाम को तुम पर कोई भरोसा नहीं है और तुम्हारी कोई ईमानदारी नहीं है कि तुम आवाम का पैसा तुम संभाल सकोगे, उसमें भी गबन करोगे। तुमने तो इस आवाम के पैसों पर डाके डाले हैं और बाहर जायदादें और फैक्ट्रियां लगाई हैं। अब आवाम को तुम सारे बेवकूफ़ नहीं बना सकते। तुम्हें समझ गई है आवाम अच्छी तरह से, जब भी इलेक्शन से भाग रहे हो तुम सारे। जिन शहरों में इलेक्शन होना था वहाँ कोई सैलाब नहीं आया था, तुमने सारे इदारों को खरीद लिया है ताकि दोबारा अपनी दौलत में इजाफा कर सको। लिहाजा अब आवाम तुम्हें कोई मौका नहीं देगी। तुम्हारे आवाम को जिंदा मारने के जितने भी तजर्बे हैं उसको फेल आवाम करेगी। और कहा जाता है कि ताकत का सरचश्मा आवाम है। अब आवाम का इस मुल्क में राज होगा। अब आवाम की बर्दाश्त का और इम्तिहान न लो। और मज़ीद हद अब ख़त्म हो चुकी है आवाम की। अब आवाम की रेड लाइन करीब आ गई है जो अबूर करने के लिए आवाम तैयार बैठी है। -1 करना चाहते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह बुलाता है हर जलसे में, किस वजह से -1 करना चाह रहे हैं? अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम पे खड़े होकर ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा बुलंद करता है, ख़त्म नबूवत का नारा बुलंद करता है, नामूस रिसालत का नारा बुलंद करता है। जब मुल्क में आता है तो अमेरिकियों को ये पैगाम देता है कि जिस तरह तुम्हारा खून कीमती है उसी तरह मेरी आवाम का खून कीमती है। इस वजह से -1 करना चाहते हैं कि अमेरिका को कहता है एब्सोल्युटली नॉट। इस वजह से -1 करना चाहते हैं कि गरीब को उन्होंने सेहत कार्ड दिया, एहसास प्रोग्राम दिया, कफालत प्रोग्राम दिए, लंगर खाने खोले, पनाह गाहें खोली, उसके अलावा और क्या क्या चीज़ें आपको गिनाऊं। किस वजह से -1 करना चाहते हैं? कोई चोरी की है, कोई डकैती की है, कोई मुद्दी पंचर वाला आगे चला गया है, कोई नर्स की बेटी मिनिस्टर बन गई है। मुझे बताएं ना किस वजह से -1 करना चाहते हैं? कि जो सड़कों पे झाड़ुआँ देते थे वो कॉलोनियों के मालिक बने हुए हैं। किस वजह से -1 करना चाहते हैं? मुझे सिर्फ ये बताएं कि -1 सिर्फ इस वजह से करना चाहते हैं कि वो कहता है कि सबसे पहले पाकिस्तान और उसके साथ मेरी आवाम। जब तक आप मेरे लोगों की इज़्ज़त नहीं करेंगे मैं आपकी इज़्ज़त नहीं करूँगा। करने जा रहे हैं, उनकी क्या कैलिबरिटी है, उनका कैलिपर क्या है? उनका कैलिपर ये है कि अरबों रुपए के स्कैंडल्स में मुलव्वस हैं। उन्होंने बाहर फ्लैट बनाए हुए हैं, उन्होंने बाहर के मुल्क में प्रॉपर्टीज़ बनाई हुई हैं, उन्होंने पाकिस्तान में अपनी नस्लों को नहीं रखा हुआ।
जो लोग -1 करने का सोच रहे हैं वो एक दफ़ा ये सोचें कि आपने 1971 में भुट्टो को अपना शेख मुजीब को माइनस करना चाहा था। मैं बड़ी माजरत के साथ आपने शेख मुजीब को माइनस करना चाहा था। आपने जब इलेक्शन का रिज़ल्ट नहीं तस्लीम किया तो आपने बांग्लादेश को अलहदा कर दिया था। तो आज क्या आप इतनी ताकत रखते हैं कि आप -1 का नारा लगाएं और नौज़ बिल्लाह मेरे मुंह में खाक कि मुल्क के कोई टुकड़े हो जाएं या मुल्क में कोई अनारकी फैल जाए। आपकी मईशत इस काबिल है। आज बांग्लादेश में डॉलर 90 रुपये का है, पाकिस्तान में 240 रुपये का है। आज इंडिया में डॉलर 80 रुपये का है, पाकिस्तान में 240 का है। आज अफगानिस्तान में डॉलर 90 का है, पाकिस्तान में 240 का है। क्या ये लोग माइनस करेंगे खान को? जिंदगी में पहली बार हमें लीडर मिला है टक्कर के लोग। आएगा, इनकलाब आएगा, इनकलाब आएगा। फर्द जुर्म जो इमरान खान साहब पे आयद होनी है 22 तारीख को, तो मैं अपनी मौजूद अदालत से सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूँ। देखें, पाकिस्तान में पॉलिटिकल लीडर जितने भी आए हैं उन्होंने जो अदालत के बारे में रिमार्क्स दिए हैं इमरान खान से कहीं ज़्यादा तुंदो तेज़ थे। इमरान खान एक अवामी लीडर है, अवाम उसको पसंद करती है। और जस्टिस ज़ेबा साहिबा के हवाले से आज जितनी भी अदालती कार्रवाई हुई उसमें टोटली ये सवाल उठाया गया कि मजिस्ट्रेट की आपने इंसल्ट की है। अगर वो पब्लिक प्लेसेस पे निकलती है तो उसको आपके इस बयान के तनाजुर में पब्लिक रिएक्ट करेगी, हिरासा करेगी। मैं अपनी अदालत से 10 बस्ता एक अपील करता हूँ, क्या 25 मई को होने वाले वाक़यात में किसी की इंसल्ट नहीं हुई, किसी की तजलील नहीं हुई, किसी की इज़्ज़त नफ्स मजरू नहीं हुई? क्या आपने वहाँ इस तरह नोटिस लिया था, इस तरह अदालत लगी थी? नहीं। मर जाएंगे लेकिन इमरान खान को कुछ भी होने नहीं देंगे, यह हमारा ईमान है। कहा जा रहा है इमरान खान को जेल में डाल दिया जाएगा, तो क्या कहेंगे आप? हम भी इमरान खान सारे चलेंगे, सारे चलेंगे, सब बैठेंगे, सारे बैठेंगे, पहले हम बैठेंगे, सारे चलेंगे इंशाल्लाह। अगर इमरान खान को आप जेल में रखेंगे तो पूरी पाकिस्तान की आवाम के लिए भी जेल तैयार करके रखना। हम भी आएंगे, बलूचिस्तान सैलाब मुतासरीन है, फिर भी इमरान खान के साथ खड़े। जैसा कि आपने मुख्तलिफ वीडियोस में आवाम का गम गुस्सा देख लिया है, इसको देखते हुए अब मुल्क दुश्मन और आवाम दुश्मन फैसले न करो कि जुल्म और नाइंसाफ़ी का निज़ाम ज़्यादा देर नहीं चल सकता, और अच्छे फैसले करो ताकि अल्लाह का रहम तुम पर हो सके। क्योंकि तारीख़ जालिम हुक्मरानों और जुल्म के निज़ाम से भरी पड़ी है, और ख़ास तौर से इस पाक वतन के साथ जिसने भी अपनी ताकत के नशे में या उसकी आवाम को रोकना चाहा है, उसे अल्लाह ने निशान इबरत बना दिया है। क्योंकि अल्लाह जिसे ओहदा या मनसब देता है, फिर उसके गलत और नाइंसाफ़ियों से जिल्लत भी देता है। लिहाजा तारीख़ से सबक सीखो, वरना बाद में पछतावा ही हाथ में आएगा। तारीख़ ऐसे लोगों को जिल्लत से याद करती है। जिस तरह इमरान खान के ऊपर जो केस डाला गया है, मैडम जज के बारे में जो इमरान खान ने कहा है कि मैं आपको बाद में अदालती तौर पे निपटूंगा, या जो भी कहा है, इससे कहीं ज़्यादा संगीन जुमले राना सनाउल्लाह के हैं। जब एक मौके पर पिछले दिनों उन्होंने ये कहा था कि तुम जजों के घरों का घेराव करेंगे हम, और तुम्हारे बच्चे भी यहाँ रहते हैं। तो इससे ज़्यादा और क्या संगीन जुमले होंगे अदालत के लिए। उस पर तो कुछ नहीं किया गया, क्यों नहीं उसे सज़ा का जुर्म का मुर्तकिब किया गया। और मरियम नवाज ने भी ये कहा था कि मेरे पास जजों की वीडियोज़ हैं। तो ये क्या कम बात है कि जजों को ब्लैकमेल किया उसने कि वीडियोज़ हैं मेरे पास, जब तुम अगर उनके मतलब का फैसला नहीं करोगे तो वो अपनी वीडियोज़ वायरल कर देगी। तो ये ब्लैकमेलर हैं। तो ये ब्लैकमेलिंग क्या जजों ने बर्दाश्त कर लिया इसको? क्या इमरान खान का इतना बड़ा जुर्म था कि वो तुम उस पर दहशतगर्दी का मुकदमा कायम कर दो? ये बहुत नाइंसाफ़ी है। आवाम इसको बर्दाश्त नहीं कर रही, किसी भी तरह नहीं करेगी। अगर मैं इस कौम के अहदेदारों को आवाम की खातिर नसीहत करने में हक़ बाजानिब हूँ, तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।